गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलअप्स के बारे में एक लेसन लेके आया हूँ जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। अब हम इसके बारे में कुछ और बातों को जान लें कि क्या गलतियां बच्चे कर देते हैं आमतौर पर जिसकी वजह से आपके ये सेंटेंस गलत हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर हमारा जो सेंटेंस है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, जिस तरह से जैसे मान लीजिए हमने यहाँ सेंटेंस बनाया आई गो टू मार्केट। ठीक है, और अगर मान लीजिए सी है तो सी क्या होगा, गोज टू मार्केट। ये सारी बातें तो आप लोग जानते ही हैं। अब चलिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बता रहा हूँ जिससे कि आप अनजान हैं अभी तक कि किस तरह से उसको यूज करें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एंड लगने के बाद क्या होता है कि जो सब्जेक्ट दो बातों के बारे में दिया है, जैसे रमेश एंड सुरेश। ठीक है, तो ये क्लियर है कि इसको हम प्लूरल के फॉर्म में बनाएंगे। क्या प्लूरल के फॉर्म में बनाएंगे? तो चलिए हम देखें, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल को देखें। राम एंड श्याम गो टू मार्केट। क्लियर? तो हम ये देखेंगे राम और श्याम लगाया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, गो लगाया है। ठीक है, अगर राम अकेला होता तो हम क्या करते, गोस लगाते। क्लियर? अगर इस सेंटेंस को देख लेंगे तो क्या होगा, राम गोज टू मार्केट। क्लियर? राम गोज टू मार्केट। क्लियर? अब आपने देखा कि अगर राम एंड लगा हुआ हो तो जो हमारी वर्ब होती है वो प्लूरल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट में हमारा राम और श्याम लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो गई। और ये सादा सेंटेंस हो तो हम इसमें एस या एस लगा देते हैं। क्लियर? अब कुछ बातें और हैं, जैसे मान लीजिए कि एंड तो लगा हुआ है लेकिन वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। कैसे? एंड तो लगा हुआ है लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो चलिए उसको देखेंगे कैसे। द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट। इन द मीटिंग। तो यहां एक ऑप्शन दिया गया है, द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट डॉट 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 प्रेजेंट इन द मीटिंग। और इसी का एक और एग्जांपल हम आपको यहाँ पे ले, ये दोनों के दोनों आप देखिए सेम होंगे। द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट present in the meeting। अब एक ही सेंटेंस मैंने आपको दो बार लिखा हुआ है और हम ये देखें कि इन दोनों सेंटेंस में किसी में वाज लगाना है, किसी में वर लगाना है। क्या? किसी में वाज या किसी में वर, मतलब सिंगुलर प्लूरल का देखना है, या किसी में एज या आर लगाना है। तो हम ये देखेंगे इसमें, जैसे वाज वर का आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या करना है? वाज वर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमने आपको बताया था कि जब आपका
कोई दो सेंटेंस हो, कोई दो सब्जेक्ट हो, जैसे कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, ना ही डिटरमाइनर, ना ही डिटरमाइनर। तो हम ये देखेंगे द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट, तो ये दोनों जो वर्ड हैं वो एक ही पर्सन के लिए यूज किए जा रहे हैं। क्या ये जो दोनों वर्ड हैं, जैसे मान ली कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट, ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वास करेंगे। लेकिन अब दूसरे सेंटेंस में हम ये देखते हैं द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट, क्या द प्रेसिडेंट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि कलेक्टर अलग है और प्रेसिडेंट अलग है। क्या कलेक्टर अलग है, प्रेसिडेंट, इसीलिए यहां पे क्या लगाएंगे, हम वर का प्रयोग करेंगे। क्या वर का प्रयोग करेंगे। तो आपने क्या जाना कि जो हमारे एंड लग के अगर दो सब्जेक्ट हैं और पहले सब्जेक्ट में दा लगा हुआ है, दूसरे सब्जेक्ट में कोई डिटरमाइनर यूज नहीं है, समझ लीजिए। क्या अगर दूसरे सेंटेंस में डिटरमाइनर यूज नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि ये दोनों के दोनों पर्सन एक ही हैं और वहां हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप ये देखते हैं कि जैसे द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट, तो इससे क्लियर होता है कि ये जो मतलब जो कलेक्टर और प्रेसिडेंट है ये दो लोग हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर। अब हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाना चाहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू शो यू, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट माई कॉन्सेप्ट बाय अनदर एग्जाम्पल। आप ये देखेंगे कि एक और सेंटेंस हमने लिया है, द मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल प्रेजेंट इन द स्कूल, प्रेजेंट इन द स्कूल। तो हम ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। क्या इज एम आर का प्रयोग करना है। तो हम ये देखेंगे कि द मैनेजर एंड, यहां देखिए डायरेक्टर के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब डिटरमाइनर कोई यूज नहीं किया गया है। तो हमने देखेंगे कि जब दूसरे सब्जेक्ट के आगे कोई डिटरमाइनर यूज नहीं किया गया है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है। क्या जो मैनेजर और डायरेक्टर दोनों एक ही हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज का प्रयोग करेंगे। क्या एज को यूज करेंगे। और हम सेकंड सेंटेंस में देखेंगे द मैनेजर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल। तो हम यहाँ देखेंगे कि दूसरे सेंटेंस में जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा ये डायरेक्टर, उसके पहले द लगा हुआ है। क्या द लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर अलग है और डायरेक्टर अलग है, तो ये दो पर्सन है, तो हम इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर। क्या आर। तो आपको इस बात को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए दो सब्जेक्ट हैं किसी सेंटेंस में और दूसरे सब्जेक्ट में अगर वो चीज नहीं लगी हुई है, मतलब डिटरमाइनर नहीं लगा हुआ है, तो वो दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर द लगा हुआ है तब हम ये देखेंगे कि ये दोनों के दोनों अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल खास तौर पे एंड के बताने जा रहा हूं। ये देखिए एंड लगा हुआ है, लेकिन हम ये देखेंगे एंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके आगे दा न लगा हो, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा जो सब्जेक्ट ये वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर यूज होगी। तो हम यहाँ देखेंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जब ये स्लो एंड स्टडी, मतलब ये स्लो एंड स्टडी, ये दो शब्द एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे विंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे राइस एंड करी इज डिलीशियस फूड। तो हमने क्या है, राइस एंड करी, दो चीजें लगी हुई, एंड लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, इस का प्रयोग करेंगे, इज का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इज गुड फॉर हेल्थ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। सो अगर एक बात और आपको बताएं, अगर मान लीजिए जी दूसरे सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए यहाँ पे दा लगा दिया जाए, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सो
That's all for today. Tomorrow I will teach some other rules, some other examples of a subject verb agreement, which is very essential to all of you. If you watch my video, if you listen my video, if you follow these rules, then I hope you will not commit any mistake in your exam. Thank you.